हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 6 जून और 6 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से आप अंत तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसके अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर कौन थे। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, विराट कोहली। दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर इसमें थे विराट कोहली। ये हैं चित्र में विराट कोहली जो लेफ्ट साइड में है और ये प्रेजेंट टाइम में भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट के कप्तान हैं और इन्हें 2013 में अर्जुन अवार्ड, 2017 में पद्मश्री अवार्ड और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 जून। 5 जून को पूरी दुनिया भर में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? तो पर्यावरण के संरक्षण तथा लोगों को प्रकृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, 2020 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी इस बार? तो इस बार की थीम थी जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे पे थीम थी, सेम वही थीम इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की भी थीम थी। तो इस बार उसकी थीम क्या थी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की? तो उसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अच्छा, इससे अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया कब गया? तो ये अभी हाल ही में 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। अच्छा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों कब गया? तो पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और जिसका नारा था ओनली वन अर्थ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अभी हाल ही में मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी को ट्रैक करने के लिए ये मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा वेतन को लॉन्च किया गया है। ये है मैप में जम्मू कश्मीर। ये अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, लेकिन पहले ये पूरा राज्य हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से पहला यूनियन टेरिटरी था जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अच्छा, जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और ये हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम है आर के माथुर, राधा कृष्णा माथुर। अच्छा, जो अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसको विकसित किसने किया था? तो उसको विकसित किया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1976 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसके डीजी कौन है? इसके डीजी हैं नीता वर्मा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज की घोषणा किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी ने। अच्छा, यहां बात है गुजरात की, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात की प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर ने पिनाराई विजयन, जिन्होंने अभी इस पैकेज की घोषणा की। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको बनाने की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई ने।
और आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 250 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। अच्छा, इसको बनाने की घोषणा की आरबीआई ने, तो ये है आरबीआई। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 1935 में। और इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेंद्र नवनीत। और ये अब जेएस दीपक की जगह लेंगे। अच्छा, ये कहां पे नियुक्त किए गए हैं? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त किए गए हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके अभी डीजी कौन है? तो रॉबर्ट अजरवेदो इसके डीजी हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी हैं रॉबर्टो अजरवेदो। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नगर वन कार्यक्रम इसका शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। ये हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और अभी हाल में इन्हीं ने ही नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और ये हैं चित्र में प्रकाश जावड़ेकर जी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य कि अगले 5 वर्षों में पूरे भारत के करीब 200 शहरों में वन विकसित करना है और जिसमें लोगों की भागीदारी को भी समन्वय करना है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ये स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, इनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन की जांच करने के लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की गई है। और ये अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए किया गया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है लास्ट 2 वर्ष में आत्महत्या के 50 से अधिक केसेस आ चुके हैं। अच्छा, यहां बात है छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। और ये फॉर्म कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य बना कब था? तो ये बना था 1 नवंबर सन 2000 में। और 1 नवंबर सन 2000 में एक और राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की भी स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि वो 1 नवंबर सन 2000 में एक अलग स्टेट बना था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तुलिप पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल को किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका सही आंसर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। इन तीनों की एक ये संयुक्त पहल है और जिसके द्वारा तुलिप पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, तुलिप पोर्टल ये है क्या? तो ये एक द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण करने के अवसर प्रदान करेगा, जिससे भारत के छात्रों को शहरी नियोजन, परिवहन इंजीनियरिंग और पर्यावरण इत्यादि के बारे में अनुभव प्राप्त हो सकेगा। अब ये तीन 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 लोगों की एक सामूहिक ये पहल थी, जिसमें थे, पहला था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसके अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। और दूसरा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। और तीसरे थे शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी जी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 2021 में यूनिक ट्विन समिट इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करेगा। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1971 में। और इसके चेयरमैन और फाउंडर कौन है? तो क्लास शवाब। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अच्छा, ये जो समिट होगी वो कहाँ पे की जाएगी? तो ये किया जाएगा दावोस में, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने इसकी मेजबानी की। और हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे? तो हमारे भारत के प्रतिनिधि थे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। और इस समिट में 50 से अधिक देशों ने हिस्सेदारी ली, भागीदारी ली। और इस समिट में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन US डॉलर देने की घोषणा भी की है। यह है मैप में ब्रिटेन, जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की अध्यक्षता की। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का खिताब जीता है। और इनकी स्टोरी क्या थी? इनकी स्टोरी के शीर्षक था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। और इसमें विजेता को करीब 2500 पाउंड की राशि दी जाती है। ये हैं चित्र में, जिनका नाम है कृतिका पांडे, और इन्होंने ही एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज को जीता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मोबाइल पर खाता खोलने की सुविधा किस बैंक ने उपलब्ध की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडस इंड बैंक। अब इंडस इंड बैंक ने मोबाइल पर खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कर दी है। यह है इंडस इंड बैंक। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। मैक्सिमम बैंक के हेडक्वार्टर होते हैं मुंबई में, लेकिन ये है पुणे में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इसके एमडी एंड सीईओ हैं सुमन कटपालिया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल महिला एशियन कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत 2020 की फुटबॉल महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा। और ये 1979 के बाद पहला ऐसा मौका होगा जब भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने मनरेगा के तहत कितने नए जॉब कार्ड्स को जारी किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 19,000। असम सरकार ने मनरेगा के तहत 19,000 नए जॉब कार्ड जारी करने की घोषणा की है। अब बात हुई यहाँ पे असम की, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। और असम के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में ही एक फेमस पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अनवर सागर इनका निधन हो गया। इस क्वेश्चन में बताना है कि अनवर सागर जी क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे एक गीतकार थे और जिन्होंने अक्षय कुमार की जो पहली खिलाड़ी वाली मूवी बनी थी उसमें वादा रहा सनम सॉन्ग से अपनी ख्याति प्राप्त की थी। वहीं से इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। और ये है चित्र में अनवर सागर जी, जिनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है, निधन हो गई है, इनका निधन हो गया है। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है,
कुवैत में भारत का अगला राजदूत कौन होंगे? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।